तो हम वृषभ लगन के लिए बृहस्पति की महादशा के बारे में बात कर रहे थे। बृहस्पति अगर आपकी कुंडली में, वृषभ लगन की कुंडली में किसी भी भाव में स्थित हो तो बृहस्पति की महादशा आने पर आपको किस प्रकार के परिणाम मिल सकते हैं। अब तक हमने सिर्फ प्रथम भाव के बारे में बात की है। इस वीडियो में अब देखेंगे दूसरे भाव के बारे में। अगर आपके मिथुन राशि में बृहस्पति स्थित हैं वृषभ लगन की कुंडली में, तो ऐसे में आपके लिए बृहस्पति की 16 वर्ष की महादशा कैसी रह सकती है। यहाँ देखिए, सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए कि आपकी जो वाणी है और आपका जो ज्ञान है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा बृहस्पति की महादशा में, क्योंकि ये 3 नंबर हाउस है और 3 नंबर हाउस को हम एक कम्युनिकेशन का हाउस भी बोल सकते हैं। और यहाँ क्योंकि आपकी कुंडली में ये वाणी का स्थान है, आपके खान पान, आपकी फैमिली का स्थान है, आपकी धन संपत्ति का स्थान है, आपके बैंक बैलेंस को, आपकी जो आर्थिक स्थिति है उसको यहाँ से देख सकते हैं। तो ऐसे में अब आपके लिए वेल्थ एक्युमुलेशन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा बृहस्पति की महादशा के दौरान। और इस बात की संभावना भी बहुत अधिक बढ़ जाएगी कि आप अपने जो धन संपत्ति है, आपके पास जो भी जमा पैसा है, उसको कितना सही से सही इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कोई भी अपना इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड प्लान बनाएंगे तो उसका सीधा सीधा असर इस हाउस पर पड़ेगा। अब बृहस्पति की महादशा में आपको एक तो ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान हासिल करना और उस ज्ञान को अपने निजी जीवन में तो आपको काम में लेना ही लेना है, दूसरों को भी वो ज्ञान आपको प्रोवाइड करना कहीं ना कहीं। अब क्योंकि आपके चार्ट के हिसाब से देखा जाए तो आपके चार्ट में 8वें भाव और 11वें भाव के स्वामी बृहस्पति बनते हैं, इसलिए अब आपके इन दोनों भावों से संबंधित परिणाम प्राप्त करना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो ऐसा जो जुपिटर होगा आपको ज़्यादा से ज़्यादा वाक्पटु बनाएगा, आपको कुछ भी नया सीखने के लिए प्रेरित करेगा, आपको कुछ भी सही बोलने के लिए प्रेरित करेगा। इससे आपकी वाणी का प्रभाव दूसरों पर काफ़ी ज़्यादा अच्छा पड़ेगा। आप ज़्यादातर ऐसे में अपना ज्ञान दूसरों के साथ शेयर कर सकेंगे। बृहस्पति की ये स्थिति की वजह से वास्तव में आप अपने जीवन के प्रति पूरी जिम्मेदारी लेंगे, अपनी फैमिली के प्रति, अपने कैरियर के प्रति, और भी आपके जो भी मामले हैं उनमें सभी में आप अच्छे से जिम्मेदारी लेके काम करने वाले होंगे और अपनी फैमिली के लिए पूर्ण रूप से जवाबदेह होंगे। इसके साथ साथ आपको अपनी संतान से बहुत बेहतरीन सहयोग मिल सकता है। बृहस्पति की महादशा के दौरान आपको 8वें भाव और आपके 11वें भाव के थ्रू बहुत ज़्यादा गेन होने की संभावना बनती है। बृहस्पति यहाँ स्थित हैं तो निश्चित रूप से ही आपको आपके कम्युनिकेशन पर, आपकी जो भी किसी के साथ कन्वर्सेशन होती है, बातचीत होती है, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा बृहस्पति की महादशा में अगर आपका उच्च शिक्षा से संबंधित कोई काम अटका हुआ है, आप एजुकेशन में कुछ अलग करना चाहते हैं, कोई रिसर्च करना चाहते हैं, कोई साइंटिफिक कार्य करना चाहते हैं, तो आप वो ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा क्योंकि बृहस्पति 8वें भाव के स्वामी हैं तो आप अकल्ट के फील्ड से जुड़ा हुआ भी कोई काम कर सकते हैं। अब 8वां भाव जो है वो दूसरे लोगों का धन या दूसरे लोगों का पैसा है, इस वजह से आपको अपने इन-लॉज से या अपने माता पिता से काफ़ी ज़्यादा धन लाभ होने के संकेत मिलते हैं। बृहस्पति की ये स्थिति की वजह से वास्तव में आप बहुत ज़्यादा सोच समझकर बोलने वाले होंगे और आपकी वाणी में क्रोध बिल्कुल नहीं होगा। हालांकि कभी कभी अभिमान जरूर सामने आ सकता है, जो कि आपके ज्ञान के अधिकता होने की वजह से होगा। बृहस्पति की ये स्थिति वास्तव में आपको आपकी फैमिली के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बनाएगी और आप अपनी खुद की रिक्वायरमेंट्स तो समझेंगे ही, अपनी फैमिली की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से भी काम करने वाले होंगे। तो ऐसे में निश्चित ही आपको आपके कैरियर, आपके आर्थिक स्थिति पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और आप किसी भी विषय को कितना जल्दी सीख सकते हैं ये बृहस्पति बताते हैं। अब बृहस्पति के जो डिस्पोजिटर हैं वो बुध हैं, तो आपको बुध की प्लेसमेंट एक बार अपने चार्ट में ज़रूर ही चेक कर लेनी है कि बुध आपके चार्ट में वास्तव में कैसी स्थिति में है, क्या उनका संबंध बृहस्पति के साथ है या नहीं है। यहाँ पर देखिए, अब बृहस्पति के साथ अगर कोई भी अन्य ग्रह स्थित होगा तो उसका प्रभाव बृहस्पति पर जरूर पड़ेगा, तो आपको उसको भी इग्नोर नहीं करना कभी भी। इसके साथ साथ अब आप किसी के बारे में फ्यूचर की होने वाली कोई भी घटना को अगर प्रेडिक्ट करेंगे, किसी के बारे में आप कोई बात बोलेंगे तो वो बात आपकी सत्य साबित हो जाएगी कभी कभी। ऐसे में आपको एस्ट्रोलॉजी के फील्ड में काम करना, पामिस्ट्री के फील्ड में काम करना, टैरो कार्ड रीडिंग वगैरह करना, ये सब काम बहुत ज़्यादा सूट करेंगे। इसके अलावा आप अगर कोई पीएचडी जैसा काम कर रहे हैं, पीएचडी करना चाहते हैं, कोई और हायर स्टडीज़ में जाना चाहते हैं, ऐसे में बृहस्पति आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। बृहस्पति अब क्योंकि आपके 11वें भाव के स्वामी, 11वें भाव के स्वामी होने की वजह से अब इस बात की संभावना भी बहुत अधिक है कि आपको हमेशा पार्टनरशिप से गेन होगा, आपका आपके नेटवर्क से गेन होगा। लेकिन नेटवर्क में किसी को भी अगर आप पैसा उधार देते हैं तो आपका उधार दिया हुआ पैसा कभी भी वापस लौटकर नहीं आएगा। ऐसा बृहस्पति वास्तव में आपको ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान शेयर करने के लिए प्रेरित करेगा और इसका असर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स पे पड़ेगा। बृहस्पति की महादशा 16 वर्ष की महादशा होती है
और आप इससे पहले राहु की महादशा भोग कर आए हुए होते हैं, तो आपकी वो सारी की सारी एक्सपेक्टेशन जो वहाँ अधूरी रही है राहु महादशा में, वो आप एकदम कैरी फॉरवर्ड करते हैं इस महादशा में भी। तो यहाँ आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो राहु की महादशा है वो बिल्कुल डिफरेंट है और जो जुपिटर की महादशा है वो एकदम डिफरेंट है। तो दोनों को आप बिल्कुल भी कंपेयर नहीं कर सकते, अगर दोनों साथ हों तो भी। अब देखिए यहाँ पे जो बृहस्पति की महादशा है उसमें सबसे पहले हम इनकी दृष्टियों के बारे में बात कर लेते हैं। बृहस्पति सबसे पहले आपके 6th हाउस को एस्पेक्ट करेंगे, जहाँ आपके तुला राशि है। यहाँ बृहस्पति आपको बहुत अच्छा परिणाम देंगे। यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार के करियर से रिलेटेड बाधा आ रही है, आपको कोई बहुत ज़्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है, कोई आपकी लाइफ में लीगल इशू हो गया, कोई आपको हेल्थ का इशू होगा, इन सब मामलों में बृहस्पति आपकी ज़्यादा से ज़्यादा समझ को बढ़ाने वाले होंगे। आपकी अपने कलीग से नहीं बन रही, अपने बॉस से नहीं बन रही, तो ऐसे में उनके साथ आपके जो रिलेशंस है सामान्य होंगे बृहस्पति की महादशा में। बृहस्पति की महादशा में आप कोई भी अगर फाइनेंशियली कोई रिस्क लेंगे तो बहुत सोच समझ कर लेने वाले होंगे और बहुत ही कैलकुलेटेड तरीके से चलेंगे। इसके अलावा अपने खुद के खर्चों का, अपने खुद के इनकम का एक अच्छा बैलेंस भी आप बनाकर चलने वाले हैं। तो ऐसा बृहस्पति वास्तव में आपको आपकी जीवन में कितना ज़्यादा रिस्क है, कितना ज़्यादा स्ट्रगल है, उसके प्रति अवेयर करता है। और जो लोग जिनका बृहस्पति ऐसी स्थिति में नहीं होता, उनके अगर कंपैरिजन में देखा जाए तो कहीं ना कहीं आप लाइफ में कम स्ट्रगल करते हुए नजर आएंगे, आर्थिक मामलों को लेकर या डेली रूटीन को लेकर या डेली ऑफिस के रूटीन को लेकर। अब बृहस्पति का उसके बाद दृष्टि पड़ता है आपके 8वें भाव पे, जहाँ पे वो अपने ही भाव को एस्पेक्ट कर रहे हैं। यहाँ देखिए इनका मूल त्रिकोण राशि है। मूल त्रिकोण राशि होने की वजह से अब सबसे ज़्यादा गेन आप 8वें भाव के थ्रू एक्सपेक्ट जरूर कर सकते हो। तो आप अगर मैरिड हो तो आपको इन लॉज से सहायता मिलेगी, अगर आप मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो, कैसी भी स्थिति है, लेकिन माता पिता का भी आपको सपोर्ट मिलेगा। हालांकि हो सकता है कि वो सपोर्ट आप एक्सेप्ट करें या ना करें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ पे आपके 8वें भाव में कोई भी अन्य ग्रह स्थित होगा तो उसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रभाव बृहस्पति पर पड़ेगा, क्योंकि वो बृहस्पति का मूल त्रिकोण राशि है और फिर वहाँ से वो जो ग्रह है वो बृहस्पति को भी एक्सपेक्ट करेगा। इसलिए आपको 8वें भाव में बैठे हुए प्लैनेट को जरूर ही चेक कर लेना चाहिए। अब देखिए यहाँ अगर बृहस्पति वक्री स्थिति में होते हैं तो आप उतना ज़्यादा लाभ प्राप्त नहीं कर सकेंगे। जो भी आप पैसा कमाएंगे या लाभ प्राप्त करेंगे उसको आप किसी न किसी के साथ शेयर कर देंगे, अपने नेटवर्क में किसी की सहायता कर देंगे, कोई चैरिटी वगैरह कर देंगे, यानी ऐसे ही कार्यों में आप उसको जाया कर देंगे। बृहस्पति का आपके 8वें भाव को देखना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे आपका इंट्यूशन पावर बढ़ेगा, आपको कुछ नया सीखने समझने की जो स्किल है वो मिलेगी और आप किसी भी विषय को बहुत ही डीपली एनालाइज कर सकेंगे। तो यहाँ पे सबसे मेन बात है हमारे लिए, किसी भी विषय के अंदर हम घुसें पूरी अच्छे तरीके से, हमारा उसमें रुचि हो और रुचि हमारी लगातार बढ़नी भी चाहिए साथ साथ में। और अब हमारा माइंड कितना अधिक गहराई से काम कर सकता है उस पर्टिकुलर विषय में, इसके ऊपर आपको ज़्यादा से ज़्यादा जोर देना है। उसके बाद बृहस्पति यहाँ से अगर हम देखें तो आपके 10th हाउस को एस्पेक्ट करेंगे। 10th हाउस यानी कुंभ राशि को। यहाँ बृहस्पति बहुत ही अच्छे परिणाम करेंगे आप लोगों के लिए। अगर बृहस्पति वक्री हो जाते हैं तो इस केस में आपको कैरियर में थोड़ा सा डिले जरूर हो सकता है, या कैरियर में आप अपने पूर्ण रूप से ज्ञान और क्षमता का उपयोग कभी कभी नहीं कर सकेंगे, जिससे हो सकता है कि आप प्रॉपर कैरियर चुनने में थोड़ा सा सक्षम नहीं रहेंगे यहाँ पे। लेकिन अगर बृहस्पति नॉर्मल स्थिति में है या मार्गी स्थिति में है तो ऐसा बृहस्पति आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करके चलता है कैरियर में। ऐसे में कैरियर में किसी भी प्रकार की बाधा आ रही है उसको तो आप दूर कर ही लेंगे, लेकिन आप एक अच्छी रेपुटेशन प्राप्त कर सकेंगे, एक अच्छा नेम फेम प्राप्त कर सकेंगे कैरियर में। और आप हो सकता है कि थोड़ा डिले से अपने कैरियर में सेटल जरूर हो, लेकिन कैरियर में ऐसा बृहस्पति आपको कोई भी प्रकार का ज़्यादा नुकसान नहीं देगा। यहाँ पर कैरियर में मेनली आपकी जो स्टेबिलिटी है वो कायम रहेगी। अब बृहस्पति की ये महादशा आपको कौन से एज पीरियड में आ रही है उसका बहुत ही बड़ा रोल हो जाता है। मान लीजिए ऐसी दशा अगर आपको कोई छोटी आयु में आ रही है, जैसे 5-10 साल की आयु में, 15 साल की आयु तक अगर ऐसी दशा स्टार्ट हो जाती है तो 16 वर्ष की महादशा होती है। मान लीजिए किसी भी जातक को अगर ये स्टार्ट होती है तो लगभग उसका 30-31 की साल तक ये दशा चलेगी। तो 16 वर्ष ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। अब देखिए मान लीजिए किसी भी जातक का 15 साल की आयु तक अगर ऐसी दशा स्टार्ट हो जाती है तो उसके लिए स्टडीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगी, उसके लिए अपनी फैमिली के साथ रहना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, उसके लिए किसी भी विषय को बहुत गहराई से सोचना समझना या बहुत ही गहराई से एनालाइज करना, ये काफ़ी ज़्यादा उसके लिए ज़रूरी हो जाएगा। तो बृहस्पति का अगर ये आपका फेज है, अगर दशा का 15 साल तक के एज में अगर शुरू हो जाती है तो ऐसे में आप इन कार्यों पर फोकस कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान अचीव करने के लिए प्रयास कर सकते हैं। बृहस्पति की महादशा के दौरान आप ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे और साथ साथ में आप कहीं ना कहीं कोई धार्मिक यात्रा पर भी निकल सकते हैं, कोई आध्यात्मिक कार्य भी कर सकते हैं।
बृहस्पति की महादशा मान लीजिए किसी जातक को ऐसे पीरियड में आती है जैसे कि लगभग उसका 25 या 30 की एज का जो समय है। हाँ, इस समय आपके पास पूरी पॉसिबिलिटी रहेगी, आप कितना हार्डवर्क कर सकते हैं, कितना कुछ एक्टिव होकर आप काम कर सकते हैं। ऐसा बृहस्पति आपको मल्टीपल इनकम सोर्सेज देने का काम करेगा, और वो भी आपके खुद की मेहनत की वजह से, आपके खुद के एफर्ट की वजह से। तो ये जो फेज है वो सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि अब आपके पास पूरी पोटेंशियल है। आप अगर अपने कैरियर में कितना भी आगे जाना चाहें तो जा सकते हैं, या कैरियर से संबंधित कोई भी महत्वपूर्ण फैसला जो आपको करना है वो आप कर सकते हैं। बृहस्पति की अब ये स्थिति की वजह से, बृहस्पति की दशा मान लीजिए किसी को भी अगर 45 की एज में या 50 की एज में आती है, तो ऐसे जातक बहुत ही सडनली धनवान बनते हैं, उनको हिडन सोर्सेज के थ्रू ज़्यादा धन लाभ होने के चांसेस बनते हैं। इसके अलावा ऐसे जातक बहुत ज़्यादा मैच्योर प्रकृति के होंगे, और वो किसी के साथ भी एक अच्छा वार्तालाप शेयर कर सकेंगे। बृहस्पति की महादशा अगर किसी को भी बहुत लेट एज में आती है, तो आप काफ़ी ज़्यादा धनवान होने के साथ साथ अपनी फैमिली को पूरा प्रोटेक्शन देंगे। इसके साथ साथ पर्याप्त रूप से रुचि आपकी दान दक्षिणा करने में और आध्यात्मिक कार्यों में रहेगी। तो ये बृहस्पति के प्रभाव हो सकते हैं जब भी आपके मिथुन राशि में बृहस्पति स्थित हो और बृहस्पति की आपको महादशा आ रही हो।